हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो मेरा नाम है जहाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लो, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत जरूरी चीज है। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो वहां पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हैं, या तो कोई वीडियो का लिंक हमें भेजना हो तो आप लोग वहां पर हमें भेज सकते हैं। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा जी बाबा। तो मैं जल्दी से टाइटल बताऊंगा, आपको भी जरा शौक लगेगा। तो भाई यूएनएससी के अंदर पहली बार इंडिया ने रशिया की खिलाफत की है। अच्छा। हाँ, और यूक्रेन अमेरिका वगैरह का साथ दिया। ये क्यों यार? ये तो अब मुझे भी नहीं पता। वीडियो देखते हैं वजह, वही ना, वीडियो देख ही पता चलेगा कि आया किस बात पे इन्होंने किया है। हाँ मतलब रशिया की खिलाफत यार हो तो नहीं सकता, हो वैसे नहीं सकता ये, लेकिन अब वीडियो का टाइटल ऐसा, मैं खुद शौक हूँ यार ये देख के। तो अब जल्दी से वीडियो देखते हैं। तो वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत ने पहली बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ जांच की मांग उठाई है। अच्छा। दरअसल यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री यानी यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि रशियन सैनिकों ने यूक्रेन के बूचा शहर में बहुत ही बड़ा नरसंहार किया है। अच्छा। यूक्रेन ने कहा है कि रशियन फोर्सेज ने यूक्रेन के नागरिकों को ह्यूमन कॉरिडोर से निकलने नहीं दिया। इसके साथ ही रशियन सैनिकों ने कई लोगों के हाथ बांधकर उनको टॉर्चर भी किया और कई लोगों के हाथ बांधकर करीब से उनको गोलियां भी मारी। अच्छा। घर और बेसमेंट में छिपे लोगों को बाहर निकाला गया और उनके मोबाइल फोन की जांच की गई। मोबाइल में रशिया विरोधी गतिविधि का खुलासा होने पर उन्हें गोलियां मार दी गई। रशिया पर आरोप ये भी है कि मारने से पहले रशियन सैनिकों ने कई महिलाओं के साथ रेप भी किया और उनकी बॉडीज को सड़कों के ऊपर फेंक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर लाशों को टैंकों से कुचल देने के भी आरोप लगाए। यूक्रेन ने दावा किया है कि रशियन फोर्सेस ने बूचा में महिलाओं के साथ रेप किया और शरीर के ऊपर नाजी का निशान बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बूचा में अब तक 400 बॉडीज ये चीजें गलत है। क्योंकि यूक्रेन की सेना तो अपने लोगों के खिलाफ ऐसे वॉर क्राइम्स नहीं करेगी, इसलिए सभी देश इस बात के ऊपर रशिया को बहुत ही खरी खोटी सुना रहे हैं और इस घटना की इंटरनेशनल लेवल की एक इंक्वायरी करवाने की मांग कर रहे हैं। हैरानी वाली बात है कि पिछले कल यूएन अगर ऐसा उनकी आर्मी का ये गलत है भी कुछ ऐसे इंडिया ने सही किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर एबीपी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक इंडिया ने पहली बार रशिया के खिलाफ बोला है। दरअसल बूचा इंसिडेंट को लेकर पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के विशेष सत्र में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। यूएनएससी मीटिंग को संबोधित करते हुए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के खिलाफ कई सारे विजुअल्स और सबूत पेश किए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जो सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए वो कहां पर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रशिया की हरकतों का परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से आज तक के सबसे भीषण युद्ध अपराधों के रूप में देखने को मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रशिया यूक्रेन को साइलेंट स्लेव यानी चुपचाप बैठने वाला दास बनाना चाहता है और कहा कि रशिया को उसकी हरकतों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने ज्यादा प्रभावी यूनाइटेड नेशंस के लिए सुधार करने का अनुरोध भी किया। बूचा और यूक्रेन के अन्य शहरों में हिंसा और युद्ध अपराधों को लेकर ज़ेलेंस्की ने यूएनएससी में कहा कि रशिया की सेना और इसके लिए आदेश देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रशिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाहरी कर देने की जरूरत है, नहीं तो वरना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भंग कर दिया जाए। अगर आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का समय अभी भी चल रहा है तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। सामने से रशिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन भारत ने इसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल की इंक्वायरी और जांच करवाने की मांग रखी। भारत ने यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों को बर्बरता से मारने की घटना की कड़ी निंदा की है और इसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार रशिया के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूएनएससी में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने कहा कि बूचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्ट बहुत ही परेशान करने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन का आह्वान करते हैं। टीएस तिरुमूर्ति साहब ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने और शत्रुता समाप्त करके बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भी बोला। इन्वेस्टिगेशन करवाए जाने की मांग के साथ भारत पहली बार यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत यूरोप यार देखो इंडिया जो गलत होता है उस पे आवाज उठाता है, चीज गलत है। इंसिडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। चाइना ने पिछले कल इस घटना पर चिंता तो जताई लेकिन इन्वेस्टिगेशन की मांग नहीं की।
उल्टा चाइना ने रशिया को डिफेंड करते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप के देशों को रशिया के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा देने चाहिए। रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाना ये तो कोई है समाधान नहीं भाई। बल्कि रशिया के साथ बैठकर इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। खैर, क्या भारत ने इन्वेस्टिगेशन की मांग करके बिल्कुल सही किया? जबरदस्त हाँ काम किया। या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार देखो, इधर हुई ये वीडियो खत्म। मुझे यार इंडिया की पॉलिसीज इंडिया की इसलिए पसंद है ना, जब जो गलत होता है ना, इंडिया उस पे वाकई में आवाज उठाता यार ये है। है तो ही मुझे ना। ये चीज पसंद है। बिल्कुल जबरदस्त है। जो चीज यूक्रेन में हुई है, फौजी पीछे हाथ बांध के लोगों के उनको गोलियां मारते हैं और किंग रैप का निशाना बनाते हैं औरतों को और हाँ, तो सड़कों पे ये फेंक गलत देते है। हैं। ये चीज और ऊपर गलत से है। टेम्पो से कुचल भी रहे हैं। कुचल भी रहे हैं। यार देखो, ये इंसानियत के खिलाफ है ना। बिल्कुल यार, जहाँ पे जंग होती है ना, ठीक है बाबा, हाँ। जहाँ पे फिर एक आर्मी उस इलाके में भारी पड़ी होती है, हाँ। तो उधर ये चीजें होती हैं। बिल्कुल। ये चीजें आम होती हैं, ठीक है, ये चीज होती है। तो जो यूक्रेन ने बोला है, मैं समझ रहा हूँ कि यूक्रेन 100% सही बोल रहा है। क्योंकि वाकया में ये चीजें देखने को मिलती हैं। आप लोग भी समझदार है अच्छे से कि ये होता है, ये चीजें काफी ज्यादा पॉसिबल है कि ये चीज होती है। तो इंडिया ने इस पे चिंता जताई है कि ये चीज बहुत गलत हो रही है वहां पे। अगर हो रही है तो इस पे एक कमेटी बिठाई जाए, इस पे एक सब कुछ जांच पड़ताल की जाए। बिल्कुल सही बात है। और रशिया ने तो खारिजी इस चीज को करना था, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब कोई किसी पे इल्जाम लगाएगा तो वो तो नहीं। ये चीज हुई है तो तब ये यूक्रेन के वजीर आज़म ने ये चीज बोली है ना, ये कि उसने अपनी आंखों से तस्वीरें वीडियो देखी, एविडेंस देखे तो तब भी बोल रहा है। बिल्कुल, और एविडेंस बताए नहीं है यूएससी के अंदर। हाँ ना, कोई सबूत है तो तब बिल्कुल। इंडिया ने जबरदस्त काम किया है कि ये बैठाने के लिए कमेटी का बोला कि इसकी तफ्तीश की जाए, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, और रूस के साथ नहीं किया, तो ये बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। देखो, जो ये इंसानी हकूक का मसला है। बिल्कुल, हाँ, इंसानों का मसला है, सारा मसला इधर ना और कोई मसला नहीं, ये इंसानी हकूक का मसला है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो, किसी मकाम पे इंडिया के साथ खड़ा ना, तो ये भी जाती है। बिल्कुल, ये भी है, बात तो सही है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, इंडिया दुनिया के अंदर जहाँ पे गलत चीज हो रही है उसके खिलाफ बोलते हैं कि हाँ, ये चीज गलत हो रही है। मुझे इसी वजह से तो इंडिया की पॉलिसी और इंडिया के गवर्नमेंट की चीजें पसंद है। बिल्कुल, मैं इसी वजह से इनको पसंद करता हूँ। और जिस तरह से इंडिया ने निंदा की और चाइना ने बोला कि भाई मतलब कि उस पर चिंता जताई है, लेकिन ये बोला है BS7 के इस पे सैंक्शंस हटा दिए। बिल्कुल वजह वाकई तुमने जो बोला है ना, इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसियां, जिधर भी कोई ऐसी चीज हो रहा है वो ऐसी अपनी पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि बंदे को फख्र महसूस होता है। तो मैं भी इनका ऐसा ही करना चाहिए था। बिल्कुल वही ना। और मैं तो भाई एक बात बोलूंगा यार, वाकई में होना चाहिए ये सब कुछ, और ताकि अगर गलत वहां पे हो रहा है, देखो वहां पे मजाक मेरी बात सुने, एक लोगों को भी बुरे हालात पड़ रहे, एक हर चीज बोले जाना। अगर रूसी फौज उनके साथ ज्यादती करती है, पीछे हाथ बांध के उनको लाशें सड़क में फेंक देती है, ऊपर से टैंक गुजारती है, ये चीजें गलत है ना। गलत है भाई। आप अगर किसी को निशाना बनाते भी हैं, उनको छोड़ दें, ये उनकी आप आर्मी को बनाओ ना, गवर्नमेंट को बनाओ, छोड़ो लोगों को, क्योंकि उनके मोबाइल चेक कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, ये चीजें अच्छी नहीं। ये चीज अच्छी नहीं। जब इंटरनेशनल लेवल पे जाती है तो मुल्क की बदनामी होती है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर। तो बाय।